नमस्ते बच्चों। कक्षा 9 विषय गणित और लेसन है 5वां जीवन की मौलिक इकाई मूलभूत इकाई कोशिका। तो इसके 2 भाग अपने कर चुके हैं। आगे का भाग अपने स्टार्ट करना था केंद्रक से। केंद्रक क्या है? अपने स्टार्टिंग में जो पढ़ा था आपको याद होगा कि जो प्याज की झिल्ली की अपनी जो अस्थायी स्लाइड बनाई थी, हमने क्या किया था, वो बना ली। अब क्या करें, इस पर अपने क्या करें, आयोडीन की बूंद डालें। तो यदि हम बिना आयोडीन के स्लाइड देखेंगे तो हमें क्या दिखाई देगा, और आयोडीन डाल के देखेंगे तो हमें क्या दिखाई देगा, दोनों में अंतर देखना है। तो क्या है कि कोशिका के जो विभिन्न भाग हैं वो रासायनिक संगठन के आधार पर विभिन्न रंगों से रंगे जाते हैं। कुछ क्षेत्र क्या होते हैं, अधिक गहरे रंग के प्रतीत होते हैं, और कुछ क्या होते हैं, कम होते हैं। कोशिका को रंगने के लिए हम आयोडीन विलयन के अतिरिक्त कोई और विलयन भी ले सकते हैं, जिससे वो अपने को वो अलग अलग दिखाई दे, कि वो कोशिका द्रव्य अलग दिखाई दे, केंद्रक अलग दिखाई दे। इसी को देखने के लिए अपने ये किया है। केंद्रक के चारों ओर क्या होती है, दोहरी परत होती है, और उसका एक स्तर होता है जिसे केंद्रक झिल्ली कहते हैं। कि जिस प्रकार कोशिका के चारों ओर ये झिल्ली पाई जाती है, उसी प्रकार केंद्रक के चारों ओर यहाँ पे झिल्ली पाई जाती है, उसे क्या कहते हैं, केंद्रक झिल्ली कहते हैं। इस झिल्ली में क्या होते हैं, छोटे छोटे छिद्र होते हैं। इन छिद्रों के द्वारा केंद्र के अंदर का जो कोशिका द्रव्य है वो क्या आ जाता है, बाहर आ जाता है। ये झिल्ली तो पाई जाती है, लेकिन इस झिल्ली में भी क्या होते हैं, छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जहां से इसके अंदर का जो कोशिका के द्रव्य है वो केंद्रक से बाहर आ जाता है। केंद्रक में क्रोमोसोम भी होते हैं, जिन्हें गुणसूत्र कहते हैं। वो कहाँ पाए जाते हैं, केंद्रक में ही पाए जाते हैं। और कोशिका विभाजन के समय छड़ाकार दिखाई देते हैं, कि जब कोशिका विभाजन होने वाली होती है तब वो लंबे रूप में आ जाते हैं, छड़ाकार रूप में दिखाई देते हैं। और इन्हीं गुणसूत्रों को क्या कहते हैं, जो आनुवांशिक गुणों की जो सूचना देते हैं, वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जिन गुणसूत्रों आनुवांशिक गुणों को लेके जाते हैं वो क्या है, यही गुणसूत्र है। ये क्या होते हैं, माता पिता से डीएनए, डीएनए की फुल फॉर्म क्या है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल अणु के रूप में ये क्या होते हैं, अगली संतति में जाते हैं, यही गुणसूत्र जाते हैं। क्रोमोसोम डीएनए और प्रोटीन के बने होते हैं। जो क्रोमोसोम है, गुणसूत्र है, वो किसके बने होते हैं, डीएनए और प्रोटीन के। गुणसूत्र किनसे बने होते हैं, डीएनए और प्रोटीन से बने होते हैं। डीएनए अणु में कोशिका के निर्माण व संगठन की सभी आवश्यक सूचनाएं होती है, और डीएनए के क्रियात्मक खंड को जीन कहते हैं। डीएनए के क्रियात्मक खंड को जीन कहते हैं। जो कोशिका विभाजित नहीं हो रही है उसमें यह डीएनए क्रोमेटिन पदार्थ के रूप में विद्यमान रहता है। जिसमें विभाजित नहीं होती उसमें यही क्या होता है, क्रोमेटिन पदार्थ के रूप में विद्यमान रहता है। और क्रोमेटिन पदार्थ धागे की तरह रचनाओं के एक जाल का पिंड होता है। जब कभी भी कोशिका विभाजित होने वाली होती है तब ये क्रोमोसोम में संगठित हो जाता है। डीएनए रहता क्रोमेटिन पदार्थ में है, लेकिन जब कभी भी समय आता है कि कोशिका विभाजन होने वाली है तब ये क्या हो जाते हैं, क्रोमोसोम में संगठित हो जाते हैं। कुछ जीवों में कोशिकीय जनन में केंद्रक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस प्रक्रिया में क्या होता है, एक अकेली कोशिका विभाजित होकर 2 नई कोशिकाएं बनाती है, और ये कोशिकाओं के विकास और परिपक्वता को निर्धारित करता है। साथ ही सजीव कोशिकाओं की रासायनिक क्रियाओं को भी निर्देशित करता है। साथ ही जो सजीव कोशिकाएं हैं उनको रासायनिक क्रियाओं को भी ये क्या करता है, निर्देशित करता है। बैक्टीरिया जैसे कुछ जीवों में कोशिका का केंद्रीय क्षेत्र बहुत कम स्पष्ट होता है, क्योंकि इसमें केंद्रक झिल्ली नहीं होती। ऐसे अस्पष्ट केंद्र क्षेत्र में केवल क्रोमेटिन पदार्थ होते हैं, और इस क्षेत्र को केंद्रकाय कहते हैं। जब इसमें केंद्र झिल्ली नहीं होती, अस्पष्ट रूप से होता है, इसमें क्रोमेटिन पदार्थ पाया जाता है, तो इसे क्या कहते हैं, केंद्रकाय कहते हैं। और ऐसे जीव जिसकी कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली नहीं होती उन्हें प्रोकैरियोटिक कहते हैं। जिनमें केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती उन्हें क्या कहते हैं, प्रोकैरियोटिक कहते हैं। और जिन कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली पाई जाती है उन्हें यूकैरियोटिक कहते हैं। यूकैरियोट, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट। जिन कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली होती है उन्हें यूकैरियोट, और जिनमें नहीं पाई जाती उन्हें प्रोकैरियोट कहते हैं। प्रोकैरियोट कोशिकाओं में और भी अन्य अधिकांश द्रव्य अंगक नहीं होते जो कि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में होते हैं। तो ऐसे अंगकों के क्या होते हैं, अनेक कार्य होते हैं। प्रकाश संश्लेषी बैक्टीरिया में क्लोरोफिल झिल्लीदार पुटिका के साथ होता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में क्लोरोफिल प्लास्टिड में होता है। ये भी इसमें अंतर है, इसमें तो प्लास्टिड में होता है, इसमें झिल्लीदार पुटिका में होता है।
ये था केंद्रक के बारे में। इसके बाद आता है कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य, जब हमने प्याज की झिल्ली और मनुष्य के गाल की कोशिकाओं की एक स्लाइड को देखा, तब हमें क्या हुआ कि ये जो प्रत्येक कोशिकाओं में एक बड़ा क्षेत्र दिखाई देता है जो कोशिका झिल्ली से घिरा हुआ होता है और हल्के हल्के उसमें धब्बे से होते हैं। इसे क्या कहते हैं? कोशिका द्रव्य कहते हैं। कि इस पूरी कोशिकाओं में जो विसरण करता रहता है और इसके बीच में ही कोशिकांग पाए जाते हैं, इसे ही क्या कहते हैं? कोशिका द्रव्य कहते हैं। इस क्षेत्र में हल्के हल्के धब्बे भी होते हैं, इसे क्या कहते हैं? कोशिका द्रव्य कहते हैं। प्लाज्मा झिल्ली के अंदर कोशिका द्रव्य क्या है? एक तरल पदार्थ होता है। इसमें बहुत से विशिष्ट कोशिका के घटक भी होते हैं। जो कोशिकांग है वो इसी के अंदर पाए जाते हैं, जिन्हें कोशिका अंगक कहते हैं। और प्रत्येक अंगक कोशिका के लिए विशिष्ट कार्य करते हैं और कोशिका द्रव्य और केंद्रक दोनों को मिलाकर जीव द्रव्य बनता है। कोशिका द्रव्य और केंद्रक दोनों मिल जाए तो जीव द्रव्य है, नहीं तो अकेला कोशिका द्रव्य और साथ में केंद्रक भी मिल जाए तो क्या बनेगा? जीव द्रव्य बनेगा। कोशिका अंग क्या होता है? झिल्ली युक्त होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में वास्तविक केंद्र के अतिरिक्त झिल्ली युक्त अंगक भी नहीं होते। कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं हैं, इसमें वास्तविक केंद्र के अतिरिक्त झिल्ली युक्त जो अंगक हैं वो भी नहीं होते, जबकि जो यूकैरियोटिक कोशिकाएं हैं इसमें झिल्ली युक्त अंगक भी पाए जाते हैं। झिल्ली की जो सार्थकता है वायरस के उदाहरण से अपने स्पष्ट कर सकते हैं कि वायरस में किसी भी प्रकार की झिल्ली नहीं होती, इसीलिए इसमें जीवन के जो गुण हैं वो तब तक लक्षणित नहीं होते जब तक वह किसी सजीव के शरीर में प्रवेश करके कोशिका की मशीनरी का उपयोग करके बहुगुणन नहीं कर लेता, तब तक जो वायरस के गुण हैं वो नहीं लक्षणित होते। तो यही है कि झिल्ली की जो सार्थकता है वो इस उदाहरण से आप समझ सकते हो कि झिल्ली कितनी जरूरी है। अब ये आपके उदाहरण दे रखे हैं। इसके बाद है कोशिका के अंग। कोशिका के अंग क्या है? कि जो प्रत्येक कोशिका है उसके चारों ओर झिल्ली पाई जाती है। ये आपने देखा, केंद्रक पाया जाता है, कोशिका द्रव्य पाया जाता है। तो उस कोशिका द्रव्य में इसके बहुत सारे छोटे छोटे और भी अंग पाए जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? कोशिका के अंग कहते हैं, कोशिकांग अंगक कहते हैं। तो वो कौन कौन से अंगक हैं? अंतःप्रदबी जलिका, गोल्जी उपकरण, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड कोशिका अंगकों के महत्वपूर्ण उदाहरण हैं जिन पर अपने को विचार करेंगे। सभी के बारे में अपने पढ़ेंगे, इनके कार्य क्या है। सबसे पहले क्या है? अंतःप्रदबी जलिका। अंतःद्रवी जलिका क्या है? ये अंतःद्रवी जलिका झिल्ली युक्त नलिकाओं तथा शीट का एक बहुत बड़ा जंतर है। ये लंबी नलिका या गोल या आयताकार थैलों की तरह दिखाई देती है। कि ये लंबी होती है, गोल भी हो सकती है, आयताकार जो थैले मतलब इस प्रकार भी हो सकती है, लंबी हो सकती है, गोल भी हो सकती है। तो ये इसकी अलग अलग आकृति हो सकती है। तो अंतःद्रवी जलिका की रचना भी प्लाज्मा झिल्ली के समरूप होती है। अंतःद्रवी जलिका ये दो प्रकार की होती है, एक खुरदरी होती है और एक चीकनी होती है। इनका खुरदरी और चीकनी होने का मतलब है राइबोसोम, कि जिसकी सतह पर राइबोसोम पाए जाते हैं वो तो क्या है? खुरदरी है, और जिसकी सतह पर नहीं पाए जाते वो क्या है? चीकनी होती है। तो खुरदरी दिखाई देती है क्योंकि इस पर क्या लगे होते हैं? राइबोसोम लगे होते हैं इसकी सतह पर। कि ये जैसे आपके पास ये राइबो है, तो इसकी सतह पर इस प्रकार राइबोसोम लगे होंगे तो ये कैसी होगी? खुरदरी होगी। तो नहीं होंगे तो ये फिर बिल्कुल स्मूथ होगी, बिल्कुल चिकनी होगी। राइबोसोम क्या होते हैं? प्रोटीन संश्लेषित होते हैं। RER तैयार प्रोटीन जो अंतःप्रदबी जलिका है, RER किसे कहा? खुरदरी को कह दिया, रफ को कह दिया, और SER किसको कह दिया? स्मूथ को कह दिया। जो खुरदरी है वो तैयार प्रोटीन को आवश्यकता अनुसार अंतःप्रदबी जलिका के द्वारा कोशिका के अन्य भागों में भेज देता है। जो खुरदरी है वो जो प्रोटीन तैयार हो चुका है उसको कोशिका के अन्य भागों में ER के साथ अंतःद्रवी जलिका के साथ भेज देता है। लेकिन जो चीकनी है वसा या लिपिड अणुओं को बनाने में सहायता करती है। जो स्मूथ है, चीकनी है, वो वसा को, और जो दूसरी है वो प्रोटीन को। तो ये कोशिकाई क्रियाओं के लिए महत्वपूर्ण कार्य है। कुछ प्रोटीन तथा वसा कोशिका झिल्ली को बनाने में सहायता करते हैं। इस प्रक्रिया को झिल्ली जीवात जनन कहते हैं। कि जो कुछ प्रोटीन है और जो वसा है वो कोशिका झिल्ली को बनाने में क्या करते हैं? सहायता करते हैं। कोशिका की जो झिल्ली होती है, प्रोटीन व वसा मिलकर उसको बनाने में सहायता करते हैं। इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? झिल्ली जीवात जनन कहते हैं। झिल्ली जीवात जनन कहते हैं। कुछ अन्य जो प्रोटीन हैं, वसा हुई, एंजाइम हुए, हार्मोन की भांति कार्य करते हैं।
यद्यपि विभिन्न कोशिकाओं में क्या होती है, अंतःद्रवी जलिका भिन्न रूपों में दिखाई देती है, परंतु सदैव एक जालिका तंत्र का ही निर्माण करती है। कि इसका रूप थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, लेकिन ओवरऑल देखें तो यह एक जालिका का ही निर्माण करती है। तो ये आपका था अंतःद्रवी जलिका के बारे में कि ये दो प्रकार की होती है, स्मूथ होती है, चिकनी होती है। स्मूथ चिकनी एक ही होगी, एक होती है रफ खुरदरी। तो खुरदरी क्यों होती है? क्योंकि इसकी सतह पर राइबोसोम पाए जाते हैं। और चिकनी क्यों होती है? क्योंकि इसकी सतह पर राइबोसोम नहीं पाए जाते। और जिसकी सतह पर राइबोसोम नहीं पाए जाते वह वसा का निर्माण और दूसरी प्रोटीन का निर्माण करती है। और प्रोटीन और वसा दोनों मिलकर कोशिका झिल्लिका का निर्माण भी करते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जीवात जनन भी कहते हैं। इसके बाद दूसरा जो कोशिका अंगक है वो कौन सा है? गोल्जी उपकरण। वो कौन सा है? गोल्जी उपकरण। कैमिलो गोल्जी के द्वारा एक वर्णित पुस्तक थी गोल्जी उपकरण। झिल्ली युक्त चपटी पुटिकाओं का एक तंत्र है जो एक दूसरे के ऊपर समानांतर रूप से सजी रहती है। जो गोल्जी है एक दूसरे के ऊपर इस प्रकार समांतर रूप से ही सजी रहती है। तो ये क्या है? एक वर्ण। कैमिलो गोल्जी ने इसकी खोज की थी। तो इसे कहते हैं गोल्जिकाएं। ये कुंडलियों के रूप में होती है, कुंडिकाओं के रूप में ये पाई जाती है। इस प्रकार एक के ऊपर एक कुंडिकाओं के रूप में ये रहती है। इन झिल्लियों का जो संपर्क है वो ईआर अंतःद्रवी जलिका झिल्लियों से होता है, इसीलिए जटिल कोशिकीय झिल्ली तंत्र के दूसरे भाग को बनाती है। जो जटिल है कोशिकीय वो झिल्ली तंत्र के दूसरे भाग को भी बनाती है। ये आपके सामने सारा पादप कोशिका का डायग्राम दिखा रखा है। ये है आपके सामने गोल्जी उपकरण, केंद्रक, ये हरित लवक हो गए, ये खुरदरी अंतःद्रवी जलिकाएं होगी जिसकी सतह पर राइबोसोम पाई जाती हैं, और ये चीकनी होगी जिसकी सतह पर राइबोसोम नहीं पाई जाती। आप इस जूम करके देखोगे तो आपको इस प्रकार इसके ऊपर इस प्रकार ये दिखाई दे रहा है, तो इसलिए ये क्या है? खुरदरी है। लाइसोसोम है इसके ऊपर, ये रहा लाइसोसोम। और इसके अलावा ये कोशिका द्रव्य है, बाकी जो बीच का स्पेस है ये हरित लवक हो गए, यहाँ पे राइबोसोम पाए जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया ये कोशिका भित्ति, और ये बाह्य कोशिका प्लाज्मा झिल्ली होगी, और केंद्र के चारों तरफ केंद्रक झिल्ली होगी, और गोल्जी उपकरण हो गए। तो ये सारा जंतु पादप कोशिका का जो चित्र है आपके सामने है। इसके बाद जो अगला है कि ईआर में जो संश्लेषित पदार्थ होते हैं वो गोल्जी उपकरण में पैक किए जाते हैं। किस में पैक किए जाते हैं? गोल्जी उपकरण में। और उन्हें कोशिकाओं के बाहर तथा अंदर विभिन्न क्षेत्रों में भेज दिया जाता है। गोल्जी उपकरण में पैक करके वो कहीं भी उसको भेज दिया जाता है। इस कार्य में शामिल हैं पुटिका के पदार्थों का संचयन, रूपांतरण तथा बंद करना। कि जो पदार्थों का संचयन है, रूपांतरण है, उनको बंद करना, ये सारे इसमें सम्मिलित है। और कुछ परिस्थिति में क्या होते हैं? गोल्जी उपकरण में सामान्य शक्कर से जटिल शक्कर बनती है, और गोल्जी उपकरण के द्वारा लाइसोसोम को भी बनाया जाता है। गोल्जी उपकरण के द्वारा ही लाइसोसोम को भी बनाया जाता है, और शक्कर से जटिल शक्कर भी बनती है। तो ये था आपका गोल्जिकाएं। और इसका जो अगला टॉपिक है लाइसोसोम, और उसका आगे का जो भाग है वो अपने अगली वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।